आज हम यावदूनम तावदूनीकृत वर्ग च योजित विधि से दो अंकों की संख्याओं का घन निकालना सीखेंगे। मान लीजिए 12 एक संख्या है जो दो अंकों की है, इसका हमको घन निकालना है। यह विधि कहती है क्या कि आधार से जितना अधिक है उसका दूना उसमें जोड़ दो। यहाँ हम देखते हैं कि 12 आधार 10 से 2 ज्यादा है, तो 2 का दूना 4 हुआ, तो उस संख्या में 12 में हमने 4 जोड़ दिया, 16 हो गया। 16 को लिखा। फिर कहता है इसको पहले स्तंभ में लिखिए, दूसरे स्तंभ में जितना अधिक है उसका वर्ग कर लीजिए। यहाँ 12 आधार 10 से 2 अधिक है, 2 का हमने वर्ग कर लिया। फिर कहता है वर्ग करने के बाद उसका तिगुना कर लीजिए, तिगुना कर लिया, तो 2 दूनी 4 या 12 हो गया। इसको हमने दूसरे स्तंभ में लिखा। तीसरे स्तंभ में कहता है कि जितना अधिक है उसका घन कर लीजिए, तो 12 आधार 2 से अधिक है, उसका हमने घन किया, तो 2 गुने 2 गुने 2 बराबर 8। 8 इस स्तंभ में लिखे, 12 इस स्तंभ में लिखे, 16 इस स्तंभ में लिखे। कहता है कि स्तंभ 2 और 3 में केवल एक अंक होना चाहिए। यहाँ स्तंभ 3 में केवल 2 है, तो 2 को लिखा। यहाँ स्तंभ 2 में 12 है, तो उसका इकाई का अंक 2 लिख दिए, और बाकी अंक को हम ले जाएंगे स्तंभ 1 में। यहाँ बाकी अंक 1 है, 1 को इसमें ले गए, तो 16 1 17 हो गया। तो 12 का घन बराबर हो गया 17 28। फिर यहाँ देखिए 17 का घन निकालना है। आधार से यह 7 अधिक है, तो इसका 7 दूनी 14 इसमें जोड़ेंगे, 17 में 14 जोड़ा 21 हो गया। फिर कहता है कि जितना अधिक है उसका वर्ग करो, उसे तिगुना कर दीजिए। तो हम 7 का वर्ग किए और उसका तिगुना किए, तो 49 हुआ, उसमें 3 से गुना किए, यह हो गया हमको 49 में 3 से यदि हम गुना करेंगे, 10 या 27, 4 या 12 2 14, 147 हुआ। यहाँ हमने 147 लिख दिया। अब कहता है कि जितना अधिक है उसका घन कीजिए, तो 7 का घन 7 गुने 7 गुने 7 बराबर 343 हुआ। शर्त यही है कि दूसरे और तीसरे स्तंभ में केवल एक अंक, तो इसका हमने 3 लिखा। 34 को बाई और स्तंभ 2 में जो है इसको जोड़ा, तो 7 4 11 हुआ, 4 3 7 1 8 हुआ, और 1 का 1 हुआ, 181 हुआ। फिर इसका हम 1 लेंगे, क्योंकि एक ही अंक लिखना है। 18 को हम इधर ले जाएंगे, 31 पहले से था, 18 उसमें जोड़ दिया, तो यह हो गया 8 1 9 3 1 4। कहने का मतलब 17 का घन बराबर 4913। इसका 49, इसका 1, इसका 3, 4913।